स्वागत है। आज हम आपके लिए कक्षा 10 गणित के महत्वपूर्ण प्रश्नावली 9.1 चैप्टर का नाम है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग का बहुत ही वायरल प्रश्न बताएंगे। ये परीक्षा में काफ़ी बार पूछा जा चुका है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, ये लेक्चर 6 है। सवाल में कह रहा है समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाजों के अवनमन 30 डिग्री और 45 डिग्री हैं। यदि लाइट हाउस के एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो दो जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ये सवाल दिया है। देखिए, ये 2022, 23, 24, 25 में पूछा गया है, 26 में भी आने के चांस है। हमसे ये कह रहा है समुद्र तल से, एक समुद्र तल है, ये मान लेना है समुद्र तल है। ठीक है, ये समुद्र का तल है और कह रहा है 75 मीटर ऊंची एक लाइट हाउस है। ये मान लिया हमने एक लाइट हाउस है, इसकी लंबाई है जो 75 मीटर है, ये है 75 मीटर। ठीक है, और लाइट हाउस के शिखर पर, ये है शिखर, इसका शिखर से देखने पर यहाँ से हम देख रहे हैं तो दो जहाज समुद्री जहाजों के अवनमन कोण, जैसे मान लीजिए पहला जहाज है, ये जहाज है पहला यहाँ पर, तो ये अवनमन कोण है इसका, ये वाला जो अवनमन कोण है वो देख रहा है 30 का, ये वाला 30 डिग्री का है। और दूसरा जहाज मान ले रहे हैं यहाँ है, दूसरा जहाज ये है और इसका जो अवनमन कोण है वो है 45 डिग्री का, ये वाला है 45 डिग्री। ठीक है, और इसे मिला रहे हैं समुद्र में, है ना, ये लाइट हाउस है। ठीक है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है और ये ई है। पहले ये समझो, ये जहाज पहला है, ये दूसरा जहाज है, तो इनकी कह रहा है दो जहाजों की बीच की दूरी बतानी है। बीच की दूरी मतलब इनके जो बीच की दूरी है ये निकालनी है हमें। ठीक है, और ये देखो 30 डिग्री का बनना है ये वाला कोण, ये जब 30, देखो ये 30 डिग्री का ये वाला कोण, ये इतना, ये इतना, तो ये भी 30 का होगा क्योंकि ये वाली रेखा इसके समांतर है और ये एक तिर्यक रेखा है। जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो उनके एकांतर कोण बराबर होते हैं। तो ये कक्षा 9 की प्रमेय है, एकांतर कोण से ये भी 30 का होगा और ये 45 का है तो ये भी 45 का होगा। ठीक है, और हमें जहाजों के बीच की दूरी निकालनी है। इसे हम जहाजों के बीच की दूरी है उसे x मीटर मान ले रहे हैं और ये है y। ठीक है, y मान ली और ये टोटल हो जाएगी x प्लस वाई मीटर और जो ऊंचाई है वो तो दे दी है 75 मीटर। ठीक है, माना कर रहे हैं, माना दो जहाजों के बीच की दूरी हमने x मीटर मान ली। ठीक है, x मीटर है और लिख रहे हैं दिया है जो जहाज की दूरी ए बी बराबर हमने x मीटर मानी है और इसे जो BC है BC बराबर y मीटर मान लिया, इसे भी y माना है। ठीक है, और हमें निकालना है AC कैसे निकलेगी, देखो अगर AC AB में BC जोड़ते, AB में प्लस कर दें BC, तो AB दी है x और ये दी है y मीटर और जो है DC या CD बराबर है 75 मीटर के, 75 मीटर ये दिया है। ठीक है, अब देखो एक तो समकोण त्रिभुज ये बनना है और एक ये बड़ा बनना है, तो कोई सा भी ले लो आप। पहले ये छोटा वाला ले रहे हैं हम, समकोण त्रिभुज BCD में जो कोण बनना है ये B पे बनना है। ये देखो लंब है, ये आधार है, तो tan का अनुपात लग रहा है, tan B बराबर लंब बट्टे आधार। जो लंब है C और D और बट्टे जो आधार है वो है BC। ठीक है, tan B पे जो कोण बनना है 45 है, तो tan 45 डिग्री और बराबर जो C और D है वो है 75 और बट्टे जो BC है वो है y। tan 45 का मान 1 और बराबर 75 बट्टे y, बट्टे में 1 मान के त्रिय गुणा, y की गुणा 1 में करेंगे तो y आएगा बराबर 75 की गुणा 1 में तो 75y। ठीक है, ये आ गया, ये y आ गई ये वाली दूरी। अब ये समकोण त्रिभुज ले रहे हैं बड़ा वाला ACD में, समकोण त्रिभुज ACD में ले रहे हैं। ठीक है, तो ये कोण A पे बनना है तो लिखेंगे tan A बराबर लंब बट्टे आधार, क्यों tan का अनुपात लग रहा है। ठीक है, लंब है वो है C और D, लंब CD है CD और जो आधार है वो है AC, आधार AC। tan A की जगह 30 डिग्री का और बराबर C और D है वो है 75 और बटी AC का मान है वो है x प्लस वाई और tan 30 का मान होता है 1/√3 और बराबर 75 बट्टे में x प्लस वाई, फिर ये गुणा कर रहे हैं तो x प्लस वाई की गुणा
एक में करी तो यही आएगा, और 75√3 आएगा, 75 की मान। ये समीकरण नंबर, देखो इसे एक मान ले रहे हैं। अब हम y की जगह इतना लगा रहे हैं तो लिखेंगे y बराबर 75 रखने पर, क्योंकि हमने ये निकाल लिया था, तो y की जगह 75 रख रहे हैं, x प्लस 75 और बराबर 75√3। ये प्लस का है 75, इतना ले जाएंगे माइनस के 75√3 और माइनस के 75 मिल रहे हैं। 75 कॉमन ले लिए तो यहाँ बचा √3, यहाँ कुछ नहीं बचा तो -1 बचा, 1 से गुणा कर रहे हैं तो x, यही होगी दूरी। ठीक है, तो अतः करके लिखेंगे, अतः ऐसे ही लिखना पड़ेगा पेपर में, ये स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, तो आपके लिए पूरे नंबर मिलेंगे। अतः दो जहाज़ों के बीच की दूरी, जहाज़ों के बीच की दूरी 75, x मानी थी हमने x, ठीक है, x मीटर मानी थी, x का मान आया ये 75√3 माइनस 1 ब्रैकेट में मीटर होगी। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। अब देखिए 14वां प्रश्न, इसमें कह रहा है 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री, कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 डिग्री हो जाता है। आकृति 9.13, इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये दिया है, पहले डायग्राम भी हमें दिया है, ये डायग्राम है। देखो यहाँ पर कुछ भी नहीं दिया है तो हम इसे ए मान ले रहे हैं, ये बी है और ये सी है, ये मान ले रहे हैं, ये डी है, ये डी और ये ई और ये एफ, ये जी और ये एच है। ठीक है, ये हमने इतने मान लिया। हमें कह रहा है पहले कि ये गुब्बारा उड़ रहा है, इसकी जो ऊंचाई है वो 88.2 मीटर है और जो लड़की है वो है 1.2 मीटर। तो हमसे कह रहा है इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय दूरी ज्ञात करनी है। जैसे ये गुब्बारा यहाँ था पहले और फिर थोड़ी देर बाद ये यहाँ पहुंच गया, तो ये मतलब इनकी जो बीच की दूरी है, कितना अंतराल हुआ, ये बूझ रहा है ये वाला। तो इसे हम मान ले रहे हैं, माना हल कर रहे हैं, माना गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी, इसे एक बाई मीटर मान ले रहे हैं, बाई, ये वाली है बाई मीटर, ये बाई मान ली। ठीक है, और इसे मान ले रहे हैं एक्स मीटर, ये एक्स है। गौर से देखो, ये लड़की इतनी लंबी है और यहाँ भी इतनी लंबाई है और ये गुब्बारे की ऊंचाई है तो ये इतनी होगी। अगर हम और जब पूरी हो जाएगी, पूरी हो जाएगी एक्स प्लस वाई मीटर हो जाएगी। ठीक है, अब देखो पहले लिख देंगे दिया है हमने जो दूरी मानी है, जो बी डी वी और डी बराबर मानी वाई मीटर। ठीक है, और जो ए बी है, ए और बी बराबर एक्स मीटर मान लिया, इसे एक्स मान लिया है। और हमें दिया है ए एच, जो ए एच है वो बराबर होगा काय के डी एफ के, और दिया है जो 1.2 मीटर। ठीक है, हमें और जो पूरी दे दी है लंबाई, ये वाली जो ऊंचाई है धरती से, जो है ए ई एफ, वो दी है 88.2 मीटर। हमें निकालनी है ये वाली दूरी। ठीक है, हमें निकालनी है ये डी और ई बराबर डी ई। अगर हम ए वो एफ ई में से माइनस कर दें अगर डी ई तो हमारे पास आ जाएगी ये वाली दूरी। 88.2 में से माइनस कर रहे हैं 1.2, तो ये बचेंगे 87 मीटर है। जो डी ई है वो 87 मीटर है, ये है 87 मीटर। ठीक है, 87 मीटर ये वाली, ये 87 है तो ये भी 87 होगी, क्योंकि ये इसके पैरेलल है, समांतर है। ठीक है, तो ये भी 87 मीटर होगी। तो लिखेंगे ये किसके बराबर है, ये है बीसी के बराबर। ठीक है, अब देखो एक समकोण त्रिभुज ये बनना है, ये वाला, और एक बनना है ये बड़ा वाला, इसमें ही ले रहे हैं, कोई सा भी ले लो। पहले समकोण त्रिभुज ए वी सी में ले रहे हैं, ए वी सी में। देखो ये लंब है और ये आधार है, तो टेन का लग रहा है, टेन ए बराबर, ए पे कोण बनना है, टेन ए बराबर लंब बट्टे आधार। लंब है जो है बीसी और बट्टे जो आधार है वो है ए बी, ए। ठीक है, टेन
एक ही जगह जो कोण लगाना है वो लगाना है 60, क्योंकि ये वाला लेना है बड़ा वाला, तो ये 60 डिग्री बराबर BC है वो है 87 और बट्टे जो आधार है वो है x। ठीक है, अंडर रूट 10 60 का मान होता है √3 बराबर 87 और बट्टे x यहाँ ले आ रहे हैं और √3 बट्टे में पहुंचाता रहे, तो x बराबर 87 बट्टे √3, हर का परिमीकरण कर रहे हैं, √3 से गुणा कर रहे हैं तो √3 से भाग कर रहे हैं, तो x बराबर 87 √3 और बट्टे √3 और √3 की गुणा करेंगे तो 3 हो जाएगा, 3 से ये कट जाएगा, 3 दूनी 6 बचे 2, 3 निम 27, तो x बराबर 29 √3 मीटर आ गया। x निकाल लिया, हमें तो निकालना है y का मान। अब ले रहे हैं ये वाला समकोण त्रिभुज, देखो ADE में, यहाँ देखिए समकोण त्रिभुज ADE में tan 30 बराबर tan 30 डिग्री बराबर tan का ही लग रहा है, tan 30 बराबर लंब बट्टे आधार, ये लंब है DE, डायरेक्ट लगा रहे हैं DE बट्टे, और जो आधार है वो है A और D। ठीक है, tan 30 का मान 1/√3 बराबर DE है वो है 87 और बट्टे जो AD है A और D बराबर होगा ये x और प्लस y के, x प्लस y के मीटर के। ठीक है, ये यहाँ निकल जाएगा, तो ये होगा x प्लस y, तो तेरे गुणा x प्लस y और बराबर 87 की गुणा √3 में, ये समीकरण 1 मान लेना है। ठीक है, अब x का मान हमने निकाल लिया था, इसमें रख रहे हैं x बराबर 29 √3 रखने पर x की जगह। ठीक है, तो 29 √3 और प्लस की y बराबर 87 √3, ये प्लस की है, ये प्लस की 29 √3, ये तो ले जाएंगे माइनस हो जाएंगे, 87 √3 और माइनस 29 √3, देखो √3 और √3 इसमें पीछे भी समान है इसलिए ये घट जाएंगे, तो 87 में से 29